साथी नमस्कार। 3 साल में 6 बार सफाई करवा लेना, 10 बार एआई करवा लेना और 5 से 10 बार ही सांड से क्रॉस करवा लेना, उसके बावजूद अगर कोई गाय गाभिन नहीं होती है तो भाई आप ही सोच सकते हैं कि पशुपालक भाई की क्या हालत होती होगी। और ऐसी ही कंडीशन हमारे एक पशुपालक भाई ने कमेंट करके बताया कि मैंने डिवॉर्मिंग समय पे करवाता रहा हूं, मैं मिनरल मिक्सचर समय पर देता हूं, आप बोलते हैं ट्रेस मिनरल की गोलियां दीजिए, वो भी मैंने दी है। इसके अलावा आप बोलते हैं कि पशु चिकित्सक की सलाह से हार्मोनल ट्रीटमेंट करवाइए, वो भी मैंने करवा लिया है। और सफाई के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। जब इतनी बार अगर कोई काम हो जाता है, और एक बात उन्होंने और भी लिखी है, और वो लिखी है खर्चे वाली, कि मैं बहुत ज्यादा खर्चा लगा चुका हूं। आज मैं एक ऐसा फ्री का तरीका आपको बताने जा रहा हूं, वो अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो 100% आपकी गाय को गाभिन होना पड़ेगा। हालांकि देखिए, जो हम हमारे ऑनलाइन सेशन में बताते हैं ये उसका एक हिस्सा मात्र है। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और उसके एक ऑप्शन हमने रखा है काऊ बफेलो सेशन में, डेयरी में, और वो ऑप्शन है इनफर्टिलिटी, यानी गाय भैंस गाभिन क्यों नहीं होती है। उसमें हमने सारे के सारे रीजंस को टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट क्लियर समझाया है। अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वो सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं भाई, वो कमाल है। अक्सर ना तो पशुपालक करते हैं और ना ही एआई वर्कर करते हैं। इसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, और उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 बात यह है कि जब हम सांड को छोड़ते हैं तो देखिए, सांड में तो कई सांडों में प्रॉब्लम है जिनकी वजह से वो कंसीव करवा नहीं पाते हैं गाय को, या कई बार एक सांड के पास बहुत सारी गायें आ जाती हैं, उस वजह से वो नहीं करवा पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है जो गाँव में सांड है या फार्म पर सांड है उनके साथ। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि गायों में, अक्सर आपने गाय की ही बात की है, गायों में क्या होता है, किंक्ड सर्विक्स होती है। किंक्ड सर्विक्स का मतलब सर्विक्स जो होती है, जिधर से सीमन अंदर जाता है, स्पर्म अंदर जाता है, वो इतनी घूमी हुई रहती है कि नेचुरल क्रॉस जब हम करवाते हैं तो वो सीमन अंदर नहीं जा पाता, स्पर्म अंदर नहीं जा पाते, नतीजा गाभिन नहीं ठहरती है। लेकिन उसका एक इलाज हो सकता है, उसका एक विकल्प है, और वो विकल्प है कि आप अच्छे एआई वर्कर से या नजदीकी वेट से आप एआई करवाइए, जो अच्छे अनुभवी हो। उनसे अगर आप एआई करवाएंगे तो वो गन को इजीली पास कर देंगे, कहीं पर भी कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। इसके अलावा अगर वो अनुभवी है तो जो एआई की सारी प्रक्रियाएं हैं, सीमन को स्टोर रखना बेटर तरीके से, एआई जार की बेटर हैंडलिंग करना, एआई के वक्त स्ट्रो की अच्छी तरीके से थेविंग करना, अच्छी तरीके से लोडिंग करना, ये छोटे छोटे पॉइंट है लेकिन बहुत ज़्यादा बड़े बन जाते हैं जब ऐसी रिपीट की प्रॉब्लम्स आती है, और अक्सर गलतियां होती है। अब चलिए, ये गलतियां भी नॉर्मल थी और आप नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं, लेकिन अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1 वर्क, पहले हल्का बता देता हूं जो मैं हमेशा बताता हूं, और वो यह है कि आप उस गाय के डिस्चार्ज को देखिए। डिस्चार्ज साफ है, आपने ये भी कमेंट में लिखा है कि पशु चिकित्सक कह रहे हैं कि क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है। तब आप क्या करेंगे? तब आप एक प्रमुख काम कीजिए, सुबह और शाम दोनों वक्त आप एआई करवाइए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको बड़ा ही अटपटा लगता होगा, लेकिन जरूरी है। अगर हम कर सकें तो दोनों टाइम, सुबह भी एआई करवाइए, शाम को भी एआई करवाइए। हालांकि गाय के लिए ये बहुत ही गलत रहता है, लेकिन क्या करें यार, गाभिन ठहराने के लिए कुछ गलत हो तो करना पड़ेगा। अगर वो गाभिन नहीं रुकी तो फिर बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा। इसलिए सुबह एआई, शाम को एआई, सुबह एआई, शाम को एआई। जब तक वो डिस्चार्ज देती है तब तक 2 से 3 दिन सुबह शाम एआई करवानी पड़ेगी। ये तो है नॉर्मल वर्क जो सभी करते हैं, करवाते भी हैं। एक बार तो एआई करवाते ही हैं, लेकिन आप वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा पेचीदा है। जब इतनी बार प्रॉब्लम हो गई है तो पेचीदा है, इसलिए सुबह और शाम दोनों के लिए अगर हो सके
तो करवाइए, अदरवाइज दिन में एक बार तो आपको करवाना ही है और लगातार 2 से 3 दिन तक, जितने दिन वो डिस्चार्ज करती है, वो 5 दिन भी हो सकता है, तो भाई करवानी पड़ती है। ये आपके पशु चिकित्सक तय करेंगे। कोई भी काम करते हैं नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से करना है, मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, ठीक है। अब जो प्रमुख मुद्दा, प्रमुख पॉइंट जिस पे मैं आना चाहता हूं और जो मेरा थंब रूल भी है, और उस थंब रूल के तहत अगर हम काम करेंगे तो भाई सफलता मिलना तय है। जब गाय में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हो सकती है उस सीमन स्ट्रो में। तो उस सीमन स्ट्रो की आप जांच करवाइए। अब सीमन स्ट्रो की जांच के बहुत सारे तरीके हैं और जिनमें से आपको जो इस्तेमाल करना है ना, वो खतरनाक करना पड़ेगा। खतरनाक मतलब जो लोग कोई नहीं करते हैं। हमारी गाड़ी में अगर आप देखेंगे तो हमारी गाड़ी में माइक्रोस्कोप गाड़ी में मिलता है, ये मैंने एक ब्लॉग में भी दिखाया था। तो गाड़ी में हमारे माइक्रोस्कोप मिलता है। वो क्यों मिलता है? वो इसीलिए मिलता है कि यार कहीं थेविंग में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, यार कहीं लोडिंग में तो प्रॉब्लम नहीं हो रही, यार कहीं जो सीमन स्ट्रो है वो गलत तो नहीं है। उसकी जांच हो सके ऑन द स्पॉट, यानी वहीं पर जांच हो सके। मैंने आज से 2-3 साल पहले अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जहां पशुपालक के घर पे हमारी टीम जो है वो जांच कर रही है और करते हैं। हम तो हर बार करते हैं, मैंने कई वीडियो डाल चुका हूं मैं, ब्लॉग में भी और चैनल्स पर भी। हमारे रामावत वेट्स क्लब पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा लाइव, हम कैसे जांच कर रहे हैं माइक्रोस्कोप से। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी अपने वेट को निवेदन कीजिए, आप रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, निवेदन कीजिए कि क्या हम इस स्ट्रो को जांच कर सकते हैं क्या। अब वो कहेंगे अरे क्या ज़रूरत है, जांच तो की हुई आती है, टेस्टेड आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिल्कुल जांच की हुई आती है, लेकिन आप वाला मैटर पेचीदा है। इसके लिए आप क्या करेंगे, हर लेबोरेटरी पर एक माइक्रोस्कोप रहता है, माइक्रोस्कोप जिससे सीमन की जो मोटिलिटी है, स्पर्म की मोटिलिटी, वो जांच की जाती है। माइक्रोस्कोप फ्री का साधन है। लैब वाला जो भी आपके जान पहचान का है उनसे बोलिए, वो आपको यूज़ के लिए दे देंगे। क्योंकि आजकल लैब पर क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई है, तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कम होता है, तो वहाँ यूं ही पड़े रहते हैं। तो आराम से माइक्रोस्कोप आपको मिल जाएगा। और उसके साथ एक स्लाइड और कवर स्लिप्स लेके आनी है। और उस स्लाइड और कवर स्लिप की मदद से जो मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लेना, पूरा प्रोसेस उसमें है। तो ये 3 ही चीज़ चाहिए, माइक्रोस्कोप, स्लाइड और कवर स्लिप। इन तीनों की मदद से आप ऑन द स्पॉट जांच कर लीजिए। उससे पता चल जाएगा अगर थेविंग गलत है तो भी स्पर्म की मोटिलिटी प्रॉपर नहीं आएगी, अगर मान लीजिए लोडिंग गलत है तो वो आगे नहीं जा पाएगा, या फिर अगर स्ट्रो में ही स्पर्म नहीं है तो फिर हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है और इससे उबरने का तरीका भी मात्र यही है कि आप उसकी जांच करवाएं, चाहे तो लैब पे करवाएं या फिर ऑन द स्पॉट जांच करवाएं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। माना कि पेचीदा है, लेकिन अंतिम उपाय आपके लिए यही है। बाकी बहुत सारे विकल्प खुलते हैं, तो आपके लिए यही है। और एक अपने पशु चिकित्सक से निवेदन कीजिए कि जो हार्मोनल ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं उसको सही तरीके से जांच कर लीजिए कि इसको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ देनी है। प्रॉपर डोज में और प्रॉपर वे में सारी चीज़ें अगर वो करेंगे और स्ट्रो की जांच हो जाएगी क्लियर कट। हम पशुपालक को भी दिखा देते हैं कि देखिए आप इसके अंदर आंख डाल करके कि क्या दिख रहा है लगा करके, और बिल्कुल अंदर जो है वो स्पर्म बिल्कुल भागते कूदते नाचते, पूरा जो गोला है वो एकदम से भरा पूरा दिखता है उसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर वो सही है इसका मतलब सही है, और अगर वहाँ पर मान लीजिए स्पर्म है ही नहीं, डेड पड़े हैं सारे, कभी कभार एक स्पर्म यूँ फुदक फुदक कर रहा है, इसका मतलब भाई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में जो मैंने बात बताई है, हालांकि ये पेचीदा है, लेकिन भाई कई बार हमें करनी पड़ती है। अब जो पशुपालक भाई मान लीजिए सुबह शाम दोनों टाइम नहीं करवा पाए, तो एक टाइम तो जरूर करवाइए। जो भी पशु चिकित्सक है उनका भी नैतिक दायित्व है कि वो हर एक चीज़ को भांपें, हर एक चीज़ को समझें कि गलती आखिर कहाँ हो रही है,
उसको दूर किया जाए। तब हम ऐसी गायों को जो इनफर्टिलिटी का शिकार हो चुकी है, पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, उनको भी ठीक किया जा सकता है। अब आपके तो ये घर की गाय है और इतना अच्छा आप जो आपने लिखा डिवॉर्मिंग मिनरल मिक्सचर, बहुत अच्छा लगा। हालांकि आपका नाम उसमें नहीं था, कुछ चैनल के नाम से सद्वेदी या ऐसा कुछ मैं भूल गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। तो जिन्होंने भी वो कमेंट किया था कि इतनी बार, और ये एक आदमी की समस्या नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की समस्या है, तो इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो दिया है। आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा रामावत एनिमल ऐप डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस ऐप पर हम अपने सारे एक्सपीरियंस ला रहे हैं, प्रैक्टिकली वीडियोस ला रहे हैं, फ्री लाइव ला रहे हैं। डॉग का अलग, गोट का अलग, वेट का अलग, डेयरी फार्मिंग अलग, पोल्ट्री अलग, पिग फार्मिंग भी ला रहे हैं, हॉर्स पर भी ला रहे हैं, और एज ए वेट जो भी वर्क करते हैं उनके लिए तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन उनमें कुछ पेड कोर्सेज हैं, लेकिन फ्री लाइव भी आप लोगों के लिए खुला है। आप अपना जो भी प्रश्न है वहाँ पर कर सकते हैं।